जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी एंड देसी इलाज में दोस्तों, दाढ़ दर्द के लिए नहीं बल्कि दाढ़ के रेशे के लिए, दाढ़ दर्द के लिए तो पिछली वीडियो दी। ये दाढ़ के रेशा जो होता है, जो जिसमें थोड़े इतनी इतनी मोटी भी बन जाती हैं, वो मसूड़ों के ऊपर, उसको क्या कहेंगे कि पंजाबी में तो उसको टिड्डल वगैरह भी कह लेते हैं, या ऐसा कि जैसे जहर सा जमा होता है। वो एक थैली नुमा गोल गोल बन जाते हैं मसूड़ों के ऊपर, साइडों में, दाढ़ों के ऊपर खसूसी, पिछली साइड में ना दाढ़ों के खसूसी वहाँ बनते हैं, और दांतों के सामने भी बन जाते हैं। वो जो जहर की एक किस्म होती है, और जो रेशा इकट्ठा होता है, और या कहीं दाढ़ में जो गैप है तो खोड़ है, उसमें अगर वो रेशा है तो रेशा मरीज़ को भी पता होता है, और देखने से भी पता लग जाता है कि इसमें रेशा। और रेशे के लिए और जिस्म में भी अगर जहर हो तो उसके ऊपर भी ये काम करेगा। तो वो लगाने के लिए वो लगाएं जो मैंने दी है पिछली वीडियो, तो वो लगाएं, और खाने के लिए साथ में ये दें, तो इंशाल्लाह परफेक्ट 102 दिन के बाद इंशाल्लाह देखेगा कि मरीज़ मुझे किस तरह रेशा जो है ना वो खुश्क हो रहा है दाढ़ का। और 10 से 15 दिन आप दे दें मरीज़ को। 10-12 दिन ही काफ़ी होते हैं। बहरहाल किसी मरीज़ को 15 दिन भी से दे सकते हैं, लेकिन 8-10 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह उसका खुश्क हो जाता है, और तकरीबन कुछ भी नहीं तो साल एक मरीज़ निकाल जाता है खुशी खुशी, जो उसका वो रेशा वो ख़त्म हो जाता है। तो मुफ्त की ये चीज़ है, इसके ऊपर अपनी मेहनत लें, मरीज़ से ज़रूर इससे पैसे लें। तो ये है अक की जड़, मदार, जो मदार है, मदार की जो जड़ है वो, तो इसका आप छिलका उतार लें। ये इस तरह खुश्क, ताज़ा भी अगर उतार लेंगे तब भी ठीक है। अगर खुश्क ला के खुश्क रख देंगे, जड़ को खुश्क हो जाए तब भी इसको उतार दें। बेहतर तो यही है कि ला के रख लें, जब ये खुश्क हो जाए इसका ये छिलका उतार लें। उतारने के बाद इसको रख लें, ऐसे ही पीस ही रहने दें। जितनी आपको ज़रूरत है, स्टाक 2 स्टाक, पाव, आधा पाव, उतना इसको कूट लें, बाकी को वैसे ही रहने दें इसको। क्यों, फिर उसकी जो है ना वो ताकत में कमी हो जाती है। जो भी अगर बूटी कूट के रख ली जाए क्या ज़्यादा अरसे के लिए, तो फिर उसकी ताकत में कमी आ जाती है। ये ख़ास बात एक याद रखने की है कि कोई भी बूटी आप लाते हैं, कोई भी छिलका आप लाते हैं, तो उसको सारे को कूट के ना रखें। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी कूट लें, बाकी आप पड़ी रहने दें। तो अगर ये 6 महीने साल पड़ी रहे कूटी हुई, तो उसकी ताकत में काफ़ी कमी हो जाती है। महीना, 2 महीने, 3 महीने तक तो कोई बात नहीं, वो चल जाती है। तो इसको कूट लें। मैं तो खैर खाली भी इस्तेमाल करवा देता हूँ। ये कैप्सूल बिल्कुल जो छोटे कैप्सूल हैं, ये देखें, ये कैप्सूल ये इस तरह पाउडर कर लें। तो इस कैप्सूल में आप इसको भर लें। तो भरने के बाद आप ये मरीज़ को खाना खाने के बाद सुबह शाम पानी से, 1 गिलास पानी से इसको दे दें। 1 कैप्सूल सुबह खा लें, 1 कैप्सूल शाम को खा लें। तो कोशिश करें तो इसमें ये काली मिर्च है, अगर ये आपके पास 1 पाव है, आक की जड़ का जो छिलका है वो 1 पाव है, तो 50 ग्राम ये इसमें डाल लें। तो इसका जो ख़तरा है वो भी नहीं रहता, वैसे भी नहीं होता जितनी इसकी मकदार है। बेशुमार मरीज़ों को देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई इसका साइड इफ़ेक्ट या कोई रिएक्शन इसका नहीं आया। इतनी मकदार में रख दें। इससे ज़्यादा अगर दें तो अपनी समझ से दें, लेकिन इतनी मकदार दिन में 2 बार दे दें। इंशाल्लाह दूसरे से तीसरे दिन के बाद आपके पास रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो मरीज़ कहेगा कि मेरा जो रेशा वो खुश्क होना शुरू हो गया। और अगर जिस्म में भी कहीं, जो अक्सर जो जिनके जिस्म असाबी होते हैं या बाई वाले होते हैं, जो मतलब हम कह देते हैं कि बाई खोरा जो जिस्म होता है, तो उसमें अगर वो जिस्म के ऊपर नीले नीले निशान पड़ते हैं, या उसके ऊपर ये गिल्टियाँ नमा हो जाती हैं, तो या अक्सर लेडीज़ को हो जाती हैं, तो एक जहर की किस्म होती है, उसके ऊपर ये बहुत ही कामयाब इलाज है। इसको एक दफ़ा बनाएं, आजमाएं। इंशाल्लाह आप 10, 12, 15, 20 मरीज़ को देंगे, इंशाल्लाह 20 के 20 दिन 18 मरीज़ आपके बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे। तो
جس طرح کا مریض جتنی اس کو ہو اتنی آپ اس کو خوراک دے دیں، 10 دن کی دے دیں، 15 دن کی دے دیں۔ اگر زیادہ اس کا مرض ہے جو جسم کے اوپر ہے تو پھر 20 دن 22 دن دے دیں، تو انشاءاللہ دوسرے سے تیسرے دن آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، مریض کہے گا کہ میں کچھ کھا رہا ہوں۔ اور انگریزی دوائیوں کی طرح اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ میں اس کو کافی عرصے سے چلا رہا ہوں اور بہت ہی کامیاب یہ علاج ہے اور مفت کا۔ تو اس پہ اپنی محنت لیں۔ یہ ہے جی اس طرح۔ تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو دوں گا کھانسی کے لیے، تو بہت ہی زبردست وہ کھانسی کے اوپر کام کرے گا، یہی آک کا چھلکا جو ہے۔ تو کیسی بھی کھانسی نہیں، سوری، الٹی کے اوپر دوں گا، جو کیسی بھی الٹی ہو جو نہ رک رہی ہو، 10-15 منٹ میں انشاءاللہ اور جو الٹی ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی آک کی جڑ کا جو فائدے ہیں۔ تو اور بھی اس کے کئی فائدے ہیں، کئی جگہوں پہ یہ کام آتی ہے، دردوں کے اوپر کام آتی ہے۔ تو یہ اس طرح اس کو بنائیں تو اس کو مریضوں کو دیں، انشاءاللہ جو ریشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں جی، شکریہ۔